हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। मेरे प्रिय छात्रों, स्माइल मेकर की इस सीरीज में अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैथ की क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का यानी कि कक्षा 8 का गणित यानी कि मैथमेटिक्स आज हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम मैथमेटिक्स में क्लास 8 के मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है परिमेय संख्याएं। ठीक है, दूसरा वर्गमूल, फिर घनमूल। कुछ टॉपिक आपने सिर्फ जो आपकी पूर्व की कक्षा होगी इसमें भी पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सरल समीकरण, बीजीय बीजगणित यानी कि तो बीजगणित हो गया पूरा आपका। फिर संख्याओं से खेल, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, समांतर रेखाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आएंगे ये चतुर्भुज की रचनाएं, वाणिज्य गणित, बैंकिंग, जो बैंक से रिलेटेड प्रश्न होंगे ना, जैसे चेक वगैरह की, चेक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वो पढ़ेंगे सारा बैंक से रिलेटेड। ठीक है, ये वाणिज्य आपका जो थोड़ा कॉमर्स से रिलेटेड होगा ना वो पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, सांख्यिकी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे संभावना यानी कि प्रायिकता बोलते हैं जिसको। फिर हम पढ़ेंगे कार्तीय तल और लास्ट में हम आएंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ये टोटल मिलाकर 18 टॉपिक है। इन 18 के 18 टॉपिक में आपको प्रत्येक उससे टॉपिक उठाए गए हैं। जैसे बीजगणित से भी टॉपिक उठाए गए हैं, फिर यहाँ से आपका क्षेत्रमिति भी है यहाँ पर, फिर स्टैटिक्स से भी एक टॉपिक उठाया गया है, फिर एक कॉमर्स से भी उठाया गया है एक टॉपिक स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो जियोमेट्री होती है वहां से भी टॉपिक उठाए गए हैं। जो आप आगे आप आने वाली जो आप इससे जब 9th 10th 11th 12th या बीएससी वगैरह में पढ़ोगे तो आपको ये अलग अलग बुक वाइज टॉपिक पढ़ने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक बेसिक है, आपको एक क्लास में आपको ओनली एक बेसिक बताया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में कौन सा टॉपिक उठाएंगे, बीजगणित का टॉपिक उठाएंगे। कौन सा, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए मेरे प्रिय छात्रों, अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो बीजगणित से शुरू करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, बीजगणित में आपको दो राशियां देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। जैसे एक तो संख्या के रूप में होगी, ठीक है, एक आपकी ए बी सी या एक्स वाई जेड इस रूप में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा कि 2x + 3y इस टाइप से, या 2a + 2b। ठीक है, तो इस प्रकार की दो राशि आपको देखने को मिलेगी, एक संख्या के रूप में, एक के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये हमारा बीजगणित होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक बता देता हूँ बीजगणित के बारे में। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है, यदि इनकी जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक, जब हम आगे टॉपिक करेंगे, ठीक है ना, जब हम अपने बुक से जब हम जो पहला अपना टॉपिक होगा उठाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको ये जो बेसिक है इसकी बार बार आपको आवश्यकता पड़ने वाली है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कहीं पर आया कि x × x। ठीक है, जब कोई राशि स्वतंत्र रूप से लिखी होती है, चाहे x हो चाहे a हो, ठीक है स्टूडेंट्स, या कोई संख्या भी हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर जो घात होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाते। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर घात 1 होती है, लेकिन अगर 1 से अधिक होगी तो फिर हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे a² x² या 2 का स्क्वायर। एक को नहीं रिप्रेजेंट हम करके दिखाते। ठीक है, जब कोई राशि स्वतंत्र रूप से होगी यानी कि उसकी घात कितनी है, 1 है। घात किसको बोलते हैं, जो ये स्क्वायर है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं कि a की पावर x, तो जो ये x है ये क्या हो गया, हमारा घातांक। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा। और ये क्या हो गया, हमारा जो a है ये हो गया हमारा आधार। क्या हो गया, आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो
राशि के ऊपर जो संख्या होगी वो क्या होगी, घातांक, और जो ये नीचे होगी जिसके ऊपर पावर लगी हुई होगी वो क्या होगा, हमारा आधा। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल बेसिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब देखना x इंटू एक्स है, यानी कि x गुना x है, तो x की पावर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। तो जब बीच में गुना का निशान होगा और आधार क्या होंगे, समान, आधार क्या होंगे, समान, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि x एक प्लस एक बराबर x की पावर दो, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मेरे प्रिय छात्रों, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि प्रॉब्लम आई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हुई इंटू की बात। जब x, ये ऐसे भी आ सकता है कि x इंटू एक्स, इसका मतलब ये गुना ही है, इस ये पॉइंट लगता है ना नीचे, यानी कि इसका मतलब गुना ही है। ठीक है, तो या तो x गुना x आएगा, x इंटू एक्स आएगा, x की जगह कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि x ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर a भी आ सकता है, a स्क्वायर गुना a की घात 3। अब आधार तो समान है और इंटू में है, गुणा में है, तो ये घात भी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 और 3 5, तो a की घात 5। ठीक है, ये तो नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ, जब आप सीख जाओगे तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ऐसे जोड़ के नहीं दिखाना। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे कैसे, जैसे मैंने लिखा x की पावर 7 गुना x की पावर 3, तो बराबर 7 और 3 10, आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट x की पावर 10, यानी कि x की घात 10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, जब बात इंटू की आती है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। अब इससे आगे क्या होगा, जब बीच में भाग का निशान आएगा। ठीक है, ये x की पावर 2 है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x की पावर 2 है, भाग x की पावर कुछ नहीं है, यानी कि एक ही होगी x की पावर। ठीक है, जब बीच में भाग आएगा, आधार तो सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, भाग, डिवाइडेशन, यानी कि यहाँ तो मल्टीपल हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी घातें होंगी वो घट जाएंगी। ठीक है, यानी कि x 2 की पावर -1, तो बराबर कितना आएगा, x की पावर 1, यानी कि ओनली x। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ गए आप। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि a की पावर 5 भाग a की पावर 3 बराबर, मैंने कहा था जब बीच में भाग का निशान होगा, भाग का चिन्ह होगा और आधार सेम है, तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 5 में से 3 गए 2, तो a की घात 2 ये हमारा आंसर होगा। इस भाग का मतलब ये भी है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a की घात 5 और a की घात 3, ये और ये सेम है। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, यहाँ पर मैंने बस ये नीचे अपॉन करके लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर बात वही है, दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, बात वही है। जब मैं a की पावर 3 को, ये 3 यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, तो a की घात 5, जब इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो a की घात 2 आंसर। बात वही है, ठीक है ना, कि जब बीच में भाग का निशान आएगा, भाग का चिन्ह आएगा, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, कब, एक कंडीशन होगी, मैंने बताया जब आधार समान होंगे। ऐसे ही जब गुणा का निशान आएगा, जब आधार सेम होंगे, तो घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे और देख लेते हैं थोड़ा। स्टूडेंट्स, अब हम और देखते हैं थोड़ा। अब कुछ ऐसे टाइप का आ जाता है कि ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि a/b तो स्टूडेंट्स
कुछ इस तरीके का भी आ जाता है कभी कि ए अपॉन बी और बी अपॉन ए। इस क्या आता है कि हल करो, इतना आ जाता है कभी कभी कि हल करो। आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको क्या हल करें। जो फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहा है या इससे पहले आपने 7 और 6 में नहीं भी पढ़ा हो, ठीक है, और जो बच्चे पहली बार मैथ पढ़ रहे हो वो थोड़ा इसको देख के क्या हो जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे हल करें, हमने कभी पहले नहीं किया है। क्योंकि नॉर्मली तो आप कर लेते हो कि नॉर्मली आ गया कि 3 + 2 = 5, जोड़ दोगे आराम से। इसको कैसे जोड़ें, ठीक है, इसका भी फंडा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, समझा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम इसको हल करते हैं, इसमें मेन जो जरूरत पड़ती है वो एलसीएम की पड़ती है। ठीक है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, पिछली क्लास में आपने बखूबी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, चलिए अब हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है, बी और ए, यानी कि बी इंटू ए हमारा एलसीएम आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब हम इस बी ए को इस बी से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बी से तो बी कट जाएगा, बी से क्या होगा, बी कट जाएगा, बचा क्या, ए। इस ए की गुणा हम इस ए में करेंगे, तो ए इंटू ए, यानी कि ए गुणा ए। अभी मैंने बताया था आपको, जब ए की गुणा ए में करते हैं तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1 और 1 2, तो a²। ठीक है, पीछे बता चुका हूं, अब हम डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको से डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a से a कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, b। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस, तो b की गुणा जब b में करूंगा तो क्या आएगा, b²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सही करके लिख देते हैं कि a² + b² ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ। एक थोड़ा और डिफरेंट टाइप का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे देखना आप, यदि यहाँ पर तो ये अलग अलग है, यदि जो नीचे की संख्या है वो सेम आ जाए, कि मैं आपको कर दूं कि x/y + a/y, इसको भी हल करो ऐसे ही। तो क्या करेंगे आप, जब नीचे वाले का तो एलसीएम लेंगे, मैंने बताया था। तो एलसीएम क्या है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। जब सेम संख्या होती है ना तो एलसीएम वही होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर 5 भी होता ना दोनों तरफ तो उसका एलसीएम क्या होता, 5। ठीक है, अब y यहाँ पर भी, y यहाँ पर भी, तो उसका एलसीएम आएगा y। अब y को y से भाग करेंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा, 1। ऐसे y/y काट देंगे तो बचेगा 1। जब 1 की गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, y से y यहाँ भी कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 की गुणा जब a में करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा, प्लस a की गुणा a में करेंगे तो a, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम संख्या के रूप में भी देख लेते हैं, यदि संख्या आ जाए तो आप कैसे हल करोगे। जैसे मैं आपके लिए नॉर्मल आपको पहला, अभी थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने अपनी जो बुक की प्रश्नावली है हमने शुरू नहीं की है स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉर्मली बता रहा हूँ कि जैसे आ गया आपका 4/5 + 3/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आएगा कि इसे हल करो। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जब आप एक क्लास के एग्जाम दोगे तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको हल करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा कि हमारा ये क्या है, 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, वैसे तो आसान ही है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब हम एलसीएम लेते हैं तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, यानी कि 2, ठीक है, 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 5 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, लेकिन 10 डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 तो ये जो डिवाइड नहीं होता है उसको सेम एज इट इज नीचे उतार देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कितनी बार चलेगा इसमें, पहाड़ा 2 का
5 बार, 2 पंजे 10, तो 5। अब यहाँ पर पहाड़ा ना तो 2 बार चलेगा ना ही 3 बार चलेगा, 5 बार यानी कि 5 एकम 5 यानी कि 5 एकम 5। अब हम 5 से चलाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 2 पंजे 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 10। अब जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार, तो 2 बार गया, उस 2 की गुना इस 4 में करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब 1 की गुना 3 में करेंगे, बीच में प्लस है तो 1 तिया 3, तो 3 आएगा, 8 और 3 11, 11 बटे 10, ये हमारा क्या होगा आंसर। ये संख्या के रूप में है, ये एक्स वाई के रूप में है। ठीक है, ये बीजगणित में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ओवरव्यू है एक। ठीक है, ये मैं आपको एक क्लास का ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कंप्लीट जब होगा जब हम पहले अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा आपको एल्शियम के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और उठाया कि 7/4 प्लस 3/4 प्लस 5/8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे इसे हल करो। कैसे हल करेंगे, जब इस तरह की संख्या आती है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, अब देखना, मैं आपको थोड़ा अगर शॉर्ट मेथड भी बता दूं स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने का थोड़ा शॉर्ट मेथड भी बता दूं कि इसमें सबसे छोटी संख्या 4 ही है, तो 4 से 8 कितनी बार डिवाइडेशन हो रहा है, ये देखो आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है ना, तो 8 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है ना, ऐसी संख्या देखेंगे हम जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कितनी बार भाड़ा चल रहा है, लेकिन सीखने के पर्पज से हम बेसिक तरीका अपनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, 4 × 4 × 8। ठीक है, मैंने कहा डिवाइडेशन 2 से शुरू करेंगे, 2 में यहाँ पर भी पहाड़ा चलेगा, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से चलाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से चलाएंगे, 2 एकम 2। अब एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था। तो हम तो बेसिक तरीके से करेंगे अभी अपना। ठीक है ना, और जब आपको मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा तो आगे बताएंगे। ठीक है, अभी तो आपको सीखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, 8, अब 4 को 8 से भाग करेंगे, 4 8 में कितनी बार चलेगा, 4 दूनी 8, 2 बार, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बार चलेगा। इस 2 की इस 7 में गुना करते हैं तो 7 दूनी 14। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 4 से कितनी बार चलेगा, 2 बार, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, प्लस 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, तो 1, अब 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 1 पंजे 5, तो उसको जोड़ दो, 14 और 6 20, 20 और 5 25, तो आंसर हमारा क्या आया, 25/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो कुछ आपके बेसिक फंडे थे। ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको आज जब हम अब आगे प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उनमें बार बार आपको ये काम आएंगे। ठीक है, बार बार इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आने वाली वीडियो में अपनी जो पहली फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उससे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी
पहली एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।